चुड़ैल की कहानी सच्ची घटना। यह कहानी मुझे मेरी दादी माँ ने सुनाई थी। मेरी दादी माँ एक छोटे गांव में रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस गांव में भूतिया चुड़ैल रहती थी और ऐसा ही भूतिया चुड़ैल से मेरी दादी माँ का सामना हुआ था। वह चुड़ैल एक चुड़ैल थी, खुले बालों वाली, भयंकर डरावने चेहरे वाली चुड़ैल। सर्दियों का समय था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, पूरे गांव में कोहरा धुंध छाया हुआ था। मेरे दादा एक बड़े अधिकारी थे जो रोज की तरह दफ्तर का काम खत्म करके घर की ओर लौट रहे थे। घर वाले रास्ते बाजार भी आता था जहां मेरे दादाजी सामान लेने के लिए रुके और उनके बाकी शहर कर्मचारी चले गए। मेरे दादाजी बाजार में सामान लेने की वजह से पीछे रह गए। सामान लेते समय दादाजी को पता ही नहीं चला कि शाम कब हो गई। जब दादाजी ने घड़ी देखी तो पता चला कि आज तो घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। तो दादाजी ने सोचा कि जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसलिए दादाजी ने गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली। शाम होने के कारण जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। दादाजी तेज स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, तभी उनके सामने एक औरत आ गई। औरत को देखकर ही दादाजी ने तुरंत गाड़ी रोक दी। दादाजी ने औरत की तरफ देखा तो वह औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। दादाजी को लगा कि किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए दादाजी ने सोचा कि इस महिला की मदद करना जरूरी है। उन्होंने महिला से पूछा कि वह इस जंगल में अकेले क्या कर रही थी। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोती रही। ऐसा लग रहा था कि सारा जंगल उस महिला की रोने की आवाज़ से गूंज रहा हो। फिर दादाजी घर की तरफ निकल गए। घर पर सभी दादाजी की इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही सबने गाड़ी की आवाज़ सुनी, सब भागकर दादाजी के पास आ गए। जब सभी परिवार वालों ने उसे महिलाओं को देखकर तो दादाजी से पूछा, दादाजी ने जंगल की वाली सारी बातें बता दी और कहा कि अब यह महिला खाना बना देगी। लेकिन दादी माँ को उस महिला पर शक हो गया। दादी को लगा कि कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। दादी माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा, जिसके बाद महिला बिना कोई जवाब दिए रसोई की तरफ चली गई। रसोई में सारा सामान रखवाने के बाद दादी माँ ने कहा कि सबको भूख लगी है, इसलिए जल्दी खाना बना दो। दादी माँ ने उस रसोई में भेजे तो दिया, लेकिन उसका मन अभी शांत नहीं था। 10 मिनट बाद दादी माँ रसोई में पहुँची तो देखा कि अभी वह महिला मछलियाँ बैंगन से मछलियाँ निकाल रही थी, जिसको देखकर दादी माँ को और भी गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि तुम अभी तक खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, कब खाना बनेगा और कब हम लोग खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने चेहरा नहीं देखा था। दादी माँ ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन चेहरा नहीं देख पाई। दादी माँ ने बोला कि ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। दादी माँ को लगा कि शायद अनजान लोगों की वजह से यह झिझक रही है, जिसके बाद दादी माँ चली गई। रसोई में अजीबो और गरीब आवाज़ आ रही थी। फिर 10 से 15 मिनट बाद दादी में रसोई में आई तो रसोई का नज़ारा देखकर दादी माँ बहुत डर गई। उनके पैर वह पर ज़मीन पर गई। दादी माँ के गले में आवाज़ नहीं निकल रही थी। दादी माँ ने देखा कि वह महिला रसोई में बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। रसोई में मांस और हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए पड़े हैं।
उस महिला का घूंघट भी सर पर नहीं था। उससे का चेहरा बेहद डरावना था। लंबे लंबे काले बाल, बड़े बड़े नाखून और चुड़ैल थी। वह चुड़ैल मछली खाने में मगन थी। इसके कारण दादी माँ पर उस चुड़ैल का ध्यान नहीं गया। दादी माँ से चिल्लाया भी नहीं गया। दादी माँ को लगा कि यह और ज़्यादा भयानक ना हो जाए। दादी माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे से में जला हुआ कोयला लेकर उससे चुड़ैल की तरफ दौड़ी पड़ी। दादी माँ ने कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की वजह से वह चुड़ैल जोर जोर से आवाज़ निकालने लगी। चुड़ैल की आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। चुड़ैल आग देखकर घर से बाहर निकल गई। चुड़ैल की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के सभी लोग उसको देखना चुड़ैल को देखकर गांव जंगल की तरफ चली गई। पूरे गांव के लोगों ने चुड़ैल के डर से खौफ रहे थे। सभी मेरी दादी माँ की प्रशंसा कर रहे थे, जिन्होंने समय पर चुड़ैल को आग से भगा दिया। यह चुड़ैल को नहीं भगाया जाता तो वह पूरे गाँव को लोगों को खत्म कर दिए। आपको इसी तरह की कहानी